हेलो दोस्तों, स्वागत है शिवांशु टेक्निकल चैनल में। तो नए बंदे इस वीडियो को जरूर देखें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप भी किसी भी पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी पीसीबी को रिपेयर करने से पहले उसमें कुछ बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। अगर उसका बेसिक आपको मालूम नहीं है तो आप किसी भी सर्किट को ना छेड़ सकते हैं ना रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर नए बंदे हैं तो इस वीडियो को पूरा फुल जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि आप भी इसे आसानी से सीख सकते हैं और आप भी किसी भी सर्किट को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो देखिए, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट लगाया गया है तब जाकर एक सर्किट तैयार हुआ है। और क्या हुआ है कि देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे पीसीबी। पीसीबी का मतलब क्या होता है? पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट। इसमें टाइप दो होता है, एक होता है जो सिंगल लेयर पीसीबी, जो मेरे पास ये सिंगल लेयर पीसीबी है, और एक होता है जो डबल लेयर पीसीबी। इस पीसीबी का काम होता है कि सारे सर्किटों को जोड़ना। इस पीसीबी का काम होता है कि सारे सर्किटों को जोड़ना। जब तक कि सारे सर्किटों को अपने अंदर नहीं जोड़ता है तब तक सर्किट पूरा नहीं होगा। इसलिए पीसीबी का होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे और सारे कंपोनेंटों को हम जानते हैं और उसका काम जानते हैं, उसका नाम जानते हैं और उसका पहचान जानते हैं। तो चलिए पेन और पेपर लेते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले होता है रेजिस्टेंस। सबसे पहले होता है रेजिस्टेंस। सबसे पहले होता है रेजिस्टेंस। कोई ऐसा पीसीबी नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस का उपयोग नहीं हुआ होगा। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को कंट्रोल करना। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को कंट्रोल करना। हर पीसीबी में कोई भी ऐसा पीसीबी नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा होगा। रेजिस्टेंस इसीलिए लगाया जाता है वहाँ पे क्योंकि करंट को कंट्रोल किया जा सके। और इसका जो यूनिट मात्रक होता है ओम होता है। इसका यूनिट मात्रक जो होता है, इकाई मात्रा ओम होता है, जिसे हम ओम से सूचित करते हैं, जिसे हम ओम से सूचित करते हैं। उसके बाद एक चीज और बता देना चाहता हूं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इसका कुछ टाइप होता है। जैसे एक नंबर जो होता है कार्बन रेजिस्टेंस होता है, 2 नंबर जो होता है वायरवुड रेजिस्टेंस होता है, और 3 नंबर जो होता है मेटल रेजिस्टेंस होता है, और 4 नंबर जो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी जिसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं, जिससे हम किसी भी एम्पलीफायर में उस फ्रिक्वेंसी या गेन को कम बेस करते हैं। वो भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है। तो यहाँ तक तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम चलते हैं कैपेसिटर की तरफ। पीसीबी में भी कैपेसिटर का प्रयोग होता है। अगर कैपेसिटर नहीं रहेगा तब भी हमारा पीसीबी पूरी तरह से वर्क या पीसीबी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोई भी ऐसा पीसीबी नहीं है जिसमें कैपेसिटर का उपयोग नहीं होता है। कैपेसिटर में क्या होता है कि कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। चार्ज को स्टोर करना। और इसका भी यूनिट मात्रक होता है, जैसे म्यू एफ और उसके बाद पीएफ। जैसे माइक्रोफैराड, नैनोफैराड और पीएफ, ये भी इसका मात्रक होता है। और ये जो होता है इसका भी क्या होता है कि कुछ टाइप होते हैं। जैसे 1 नंबर जो होता है पोलर कैपेसिटर होता है। जैसे पोलर कैपेसिटर बोले तो जिसमें प्लस माइनस होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हाइट पट्टी है और इधर पूरा ब्लैक पट्टी है, तो ये पोलर कैपेसिटर होता है। इसमें प्लस माइनस होता है। जब भी इसको बोर्ड में लगाएंगे या पीसीबी में इंस्टॉल करेंगे तो इसका चिन्ह देखकर ही लगाएंगे, अन्यथा या लगाते ही जब इसमें पावर सप्लाई देंगे तो ये हमारा ब्लास्ट हो जाएगा या फट जाएगा। तो 1 नंबर तो होता है पोलर कैपेसिटर। 2 नंबर होता है नॉन पोलर कैपेसिटर, जिसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। जो फैन में लगाया जाता है उसको उल्टा या सीधा किसी प्रकार से आप कनेक्ट करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है।
तो एक नॉन पोलर होता है और एक पोलर होता है, और तीसरा जो होता है पोलर का फीटर होता है। पोलर जो दूसरा जो होता है पोलरिटी का फीटर होता है, और तीसरा जो होता है पोलरिटी का फीटर होता है, और चौथा जो होता है टाइटेनियम का फीटर होता है। इसका जो यूज होता है फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है, सर्किट में फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, और पावर सप्लाई में भी इसको यूज किया जाता है। कोई भी ऐसा पावर सप्लाई नहीं है जिसमें इसको कंप्यूटर को यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद चलते हैं ट्रांजिस्टर की ओर। देखिए ट्रांजिस्टर का काम होता है, देखिए कोई ऐसा सर्किट नहीं जिसमें जितने भी कंपोनेंट है सबका यूज होता है। देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाया गया है। ट्रांजिस्टर का काम होता है स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन को करना। जैसे कोई भी सिग्नल आता है उसको बढ़ावा देने का काम ट्रांजिस्टर का होता है, और वहां पे स्विचिंग कराने का भी काम ट्रांजिस्टर का होता है। मोस्फेट भी होता है। जैसे इसका टाइप होता है, जैसे मान के चलिए BC 547 और BC 557। एक NPN होता है और एक PNPN होता है। एक NPN होता है और एक PNP होता है। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कुछ इस प्रकार से होते हैं। और इसका पिन आउट की बात कर ले तो बेस, कलेक्टर, एमीटर, इस प्रकार से होते हैं। उसके बाद इसको जो यूज किया जाता है तुम यूज इसका बताइए कि एम्प्लीफिकेशन के लिए और स्विचिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो आता है डायोड। डायोड जो है एक करंट जो होता है उसको एक दिशा में ही भेजने का काम करता है। जैसे हर पीसीबी में डायोड का लगाया जाता है, क्योंकि जो करंट होता हो उसको एक दिशा में फ्लो कराने का काम ये डायोड ही करता है। जैसे रेक्टिफायर डायोड, जीनर डायोड, एलईडी डायोड और शॉर्टकिट डायोड। जो शॉर्टकिट डायोड होता है वो हाई एम्पियर के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे हाई एम्पियर की जरूरत होती है वहां पे शॉर्टकिट डायोड का उपयोग किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से कंपोनेंटों को लगाया जाता है। और भी कंपोनेंट है जिसको और भी आगे आपको बता रहे हैं। जैसे उसके बाद आता है आईसी जो होता है, ये आईसी जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए इसमें भी आईसी का प्रयोग किया गया है, इसमें भी आईसी का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे भी आईसी का प्रयोग किया गया है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी काम जो इसका होता है, यानी सर्किट में चिप लेवल, यानी एक ही चिप में पूरा काम ये करता है। सर्किट में चिप लेवल में ये काम करने का काम करता है। जैसे 2030 आईसी, टाइमर आईसी और LM358 आईसी, ये कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। अगर सपोर्टेड मान के चलिए कि यहाँ पे आईसी नहीं लगा होता है, आईसी हम पहले वीडियो में बताए हैं कि आईसी जो होता है बहुत सारे कंपोनेंट जो मिलकर एक आईसी का आईसी बनता है। अगर यहाँ पे आईसी नहीं होता और जितने भी कंपोनेंट इसके अंदर है, अगर सारे कंपोनेंटों को इस पीसीबी पर इंस्टॉल किया जाता तो ये हमारा पीसीबी जो होता है बहुत बेकार दिखता और यहाँ पे जगह भी नहीं बचता। इसी चीज को और पीसीबी को स्मूथ और साफ दिखने के लिए आईसी का उपयोग किया गया है। उसके बाद जो आता है ट्रांसफार्मर का काम जो होता है एसी करंट को, जो एसी 220 वोल्ट आता है। देखिए सबसे पहले बता दूं ये ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जैसे इसमें भी एसएमपीएस ट्रांसफार्मर लगाया गया है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। जो स्टेप डाउन होता है वो वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को कम करके देता है, और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करके देने का काम करता है। उसके बाद आता है कुंडली, यानी कुंडली जो होता है इंडक्टर
इंडक्टर जो कॉइल होता है, इंडक्टर जो यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे नहीं है, निकाल दिया गया है। जो कॉइल होता है इंडक्टर, उसका काम जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी स्टोर करना। उसका काम होता है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी में स्टोर करने का काम होता है। इसका यूनिट मात्रक होता है जैसे हेनरी, इसको एच से भी सूचित किया जाता है, इसको एच से भी सूचित किया जाता है। जैसे इसका काम होता है फिल्टर, एसएमपीएस, सर्किट आदि में इसका काम होता है। उसके बाद आता है रिले। रिले जो होता है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे 12 वोल्ट और 5 वोल्ट का रिले आपने देखा ही होगा। जो सर्किट को ऑटोमेटिक बनाने का भी काम करता है, जिस सर्किट को ऑटोमेटिक काम कराना होता है वहां पे रिले का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है एलईडी। एलईडी को आप जानबे करते हैं कि एलईडी भी कुछ इसी प्रकार से सर्किट में इंडिकेटर के रूप में काम करता है, या हम उसको और भी चीज में उपयोग करने का काम करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से जो पीसीबी होते हैं इसमें कंपोनेंट लगे होते हैं और उनका नाम होता है और पहचान होता है, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानते हैं तो आप किसी भी पीसीबी को आसानी से चेक सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मीटर से भी चेक करके दिखाएंगे और किस प्रकार से वर्क करता है।